सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम MS एक्सेल प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोग लिखें, हेडिंग डालें MS एक्सेल का प्रयोग। इसमें लिखें MS एक्सेल का इस्तेमाल स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में किया जाता है। दूसरा हेडिंग डालिए, एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। एक्सेल खोलने के कई तरीके हैं। जो आपको पसंद आएगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विंडो प्लस आर या रन बॉक्स पर जाकर MS एक्सेल लिखें और उसे सर्च करें तो MS एक्सेल विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अगला हेडिंग डालिए, मेनू बार। मेनू बार को टाइटल बार भी कहा जाता है। मेनू बार को टाइटल बार भी कहा जाता है। इसके अंदर भी कई सारे मेनू आते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा एंड व्यू, रिव्यू इत्यादि। जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा एंड व्यू एंड रिव्यू इत्यादि। मेनू बार को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेनू बार को आपको अब प्रतिदिन जो मैं यहाँ पर लिखाऊंगा वो आपको प्रतिदिन कंप्यूटर पर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। अगला हेडिंग डालिए, टाइटल बार। टाइटल बार मेनू बार के ऊपर में होता है। टाइटल बार मेनू बार के ऊपर भाग में होता है, जो कि फाइल नेम को दर्शाता है। जिसमें फाइल नेम पड़ा होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। जो हम कोई भी शीट बनाते हैं तो उसका टाइटल बार में उस कंपनी का नाम, या जैसे मैंने अब सावरकर हेल्थ फाउंडेशन की कोई छात्रों की एक शीट तैयार की, तो उसमें हम टाइटल बार में क्या लिखेंगे, सावरकर हेल्थ फाउंडेशन। वो टाइटल हो गया। टाइटल होता है जो मुख्य होता है उसे टाइटल कहते हैं। तो उसे टाइटल, ये कहाँ पे होता है, मेनू बार के ऊपर। मेनू बार के ऊपर ये टाइटल बार होता है। अगला हेडिंग डालिए, रिबन मेनू। रिबन मेनू, RIBBONMENU। जब हम किसी मेनू जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट इत्यादि में से किसी एक पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर एक मेनू खुलता है जिसे हम रिबन मेनू कहते हैं। रिबन मेनू कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज MINIZE और मैक्सिमाइज MAXIMIZE और क्लोज बटन।
ये तीनों बटन का प्रयोग एमएस एक्सेल के ओपन करंट विंडो की स्थिति को ये तीनों बटन का प्रयोग एमएस एक्सेल के ओपन करंट विंडो की स्थिति को बदलने के लिए किया जाता है। अब तीनों का मतलब समझिए। मिनिमाइज, हेडिंग डालिए मिनिमाइज। इससे आप अपने विंडो स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज हेडिंग डाल के लिखिए, इससे आप अपने विंडो स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए मैक्सिमाइज, इससे आप अपने विंडो स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए क्लोज, इससे आप एमएस एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। ये जो भी ऑप्शन हम एक्सेल में लिखा रहे हैं, एक एक ऑप्शन का हम प्रयोग आपको कंप्यूटर पर कराएंगे, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर सेंटर में आते हैं और कई बच्चे हमारे ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं जो प्रतिदिन नहीं आते। मेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाने का सिर्फ 3 महीने का था कि हम आप लोगों को 3 महीने का ही कोर्स कराएंगे। लेकिन जब मैंने आप लोगों की स्पीड देखी कि आप लोग बहुत स्लो हैं, आप लोगों की जो कंप्यूटर सीखने की जो क्षमता है वो स्लो है, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर सेंटर में आते हुए करीब 3-4 महीने तो होने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने 1 साल का आपका कोर्स कर दिया। और जो भी बच्चा पास होगा उसको एनजीओ की तरफ से सम्मानित होगा वो बच्चा। उसके बाद में उसको कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी हम लोग गिफ्ट करेंगे। लेकिन जो एनजीओ का बच्चा है, जो एनजीओ में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह बच्चा मेरे परिवार का बच्चा है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग कंप्यूटर सीखने प्रतिदिन आए। गैपिंग का मतलब है शिक्षा में देरी। इतना समय फास्ट है कि 1 मिनट नहीं है किसी के पास। किसी भी व्यक्ति के पास 1 मिनट नहीं है जो वो किसी के लिए टाइम निकाल सके। आज आप लोगों के पढ़ने की जो उम्र है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर के साथ साथ आप जीके की भी तैयारी करें। कई बच्चों को तो मंडलों के नाम नहीं मालूम है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री उन्हें केंद्र का मालूम, कई बच्चों को तो केंद्र का ही नहीं मालूम, यूपी की तो बात छोड़ो। अगर आपके माता पिता आप पर पैसा खर्च करते हैं, या उनका सपना है अगर कि हमारा बेटा या हमारी बेटी बड़े होकर कुछ बने, तो उनके सपने को
ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। और कंप्यूटर तो वह सब्जेक्ट है जो आपके उज्जवल भविष्य को सुंदर बना देगा। एक कंप्यूटर सीखने वाला व्यक्ति या कोई भी लड़का हो या लड़की हो कभी भी बैठ नहीं सकते हैं। कोई ना कोई कार्य उन्हें ज़रूर मिलेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपने मन लगाकर कंप्यूटर सीखा और 1 साल तक अगर आप कंप्यूटर सीखते रहे तो 100 में 100% आप अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये क्लोज तक हो गया। अब अगला हेडिंग डालिए वर्क एरिया और वर्कशीट। ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। सभी लोग मन लगाकर पढ़ें और जो मैं लिखा हूँ उसका अभ्यास कंप्यूटर सेंटर में आके ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत से कंप्यूटर सीखेंगे और निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का डिप्लोमा लेकर या प्रमाण पत्र लेकर आप अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद।